मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि आज कल एक दौड़ है, एक भाग रही है दुनिया कामयाबी के पीछे। Everyone is running behind the success, achievement. Everyone has its own definition of success. हर इंसान अपनी एक definition लेके दौड़ रहा है। एक समझता है मैं कामयाब हूँ, एक कहता है मैं कामयाब हूँ, समझ रहे हो? I have got the nationality of Great Britain. I have become the national of the Western country, one of the best countries. I am successful. उसकी डेफिनेशन ये है। किसी ने कहा लंदन में मेरा एक बिजनेस है, 4 बिजनेस है, 5 बिजनेस है, मैं कामयाब हो चुका हूँ। किसी ने पूछा भाई बच्चे हैं, सारे एजुकेटेड हैं, सारे वेल ऑफ हैं, अच्छी जॉब करते हैं, उसकी कामयाबी है। कोई समझता है जनाब मेरे पास एक घर था, अब 4 है, लंदन के महंगे एरिया के अंदर, बाकी रेंट पे लगाए हैं। सो आई हैव अर्न गुड मनी नाउ, आई एम क्वाइट फ्लेक्सिबल नाउ। So everyone, आप YouTube पर जाएं, आप ChatGPT पे जाएं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, you will find thousands of the speaker, motivational speaker. They are motivating our young brothers and sisters and motivating them towards success. And this is what they are promoting. Our youngsters, they are inclined and getting inspiration from them. Inspiration ले रहे हैं, attraction ले रहे हैं, क्या कामयाब होना है, कामयाब होना है। तो कोई दुनिया में नेशनैलिटी लेता है, कोई घर लेता है, कोई कारोबार करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई औलाद है, औलाद एजुकेटेड हो गई है। ये सारी कामयाबियां लोग अचीव भी करते हैं, इसको कामयाबी भी समझते हैं। क्या ये कामयाबी है? क्या ये सक्सेस है? क्या ये अचीवमेंट है? हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछते हैं, बतौर मुसलमान आपसे पहले पूछता हूँ क्या ये सक्सेस है? क्या ये कामयाबी है? क्या ये कामयाबी समझी जाती है? People sometimes feel they become reluctant. Yes, this is success. I say this is success. आपके पास घर हो, कामयाबी है। आपकी औलाद एजुकेटेड हो, कामयाबी है। आपके पास 10 बिजनेस है, कामयाबी है। And this is what Quran says. This is a success as well. Allah Almighty mentioned in the Quran, this is success. ये कुरान की आयत है कि ये सक्सेस है, दुनिया की कामयाबी सक्सेस है, कामयाबी है। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत purpose and objective of life he mentioned in the Quran in Surah Al-Baqarah. And this is the purpose of life, an objective of the life of every believer in Islam. Allah Almighty says, Rabbana, you can read with me, Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, make my this life beautiful, hasana. मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दो। तो ये जितनी बातें मैंने की खूबसूरत हो गई है ना, तो कुरान से साबित है। तो दुनिया की जितनी अचीवमेंट है वो कुरान से साबित है, बिल्कुल ठीक है। But my question, does verse of this verse finish over here? No. ये आयत क्या खत्म तो नहीं होती ना? There is no full stop after that. It continues. Allah Almighty says, "Fid dunya hasana wa fil akhirati hasana." That is the objective of the life of the believer. अल्लाह ने कुरान में कहा, और यही मैसेज अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है कि मुसलमान जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी उसकी एफर्ट दुनिया की कामयाबी के लिए नहीं है, बल्कि आखिरत की कामयाबी भी उसका मकसद और मंशा होना चाहिए। This is the real success. और यही अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछते हैं, मौला दुनिया का मोटिवेशन, दुनिया का लीडर, दुनिया का कायद तो सिखाता है कि दुनिया में कामयाबी कैसे होनी है। तो कोई ऐसा भी लीडर बताना, तो कोई ऐसा भी कायद दिखा जो मेरी दुनिया को भी बेहतर कर दे, मेरी आखिरत को भी बेहतर कर दे। अल्लाह फरमाता है, परेशान क्यों होते हो? मैंने अपना महबूब तुम्हारे अंदर भेजा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपना प्यारा महबूब भेजा है। If you associate yourself with Prophet Muhammad, if you connect yourself with Prophet Muhammad, the association and the connection of Prophet Muhammad will make you successful in this world and will make you successful in hereafter, inshallah ta'ala. तो ऐसा कायद हो, ऐसा लीडर हो, ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर हो, ऐसा गाइड हो, ऐसा एजुकेशनिस्ट हो जो दुनिया के अंदर भी कामयाबी सिखाता हो और आखिरत में भी कामयाबी सिखाता हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर नेमत अल्लाह की तरफ से तशरीफ लाए कि हमें दुनिया में कामयाबी भी सिखाते हैं, आखिरत में भी सिखाते हैं। और आप जो मैसेज मैं आप सबको देना चाह रहा हूँ वो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हम प्रमोट करते हैं। मैं आपको बताऊं यंगस्टर्स का इशू क्या है। मैं अक्सर यही बात करता हूँ, पढ़ा के उनको ये अंदाजा लगाता हूँ, योर चिल्ड्रन दे माइट नॉट आस्क यू बट इन फ्यूचर दे माइट आस्क द सेम क्वेश्चन। आजकल हम दीन के तसव्वुर को लिमिट करते हैं, कुरान के तसव्वुर को लिमिट करते हैं, हुजूर के उसवर को लिमिट करते हैं। मैं आपको बताऊं, मिनहाजुल कुरान में मैं जॉब करता, एक लड़की मेरे पास आई, मियां बीवी आए, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, अल्लामा साहब वी वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू। आई सेड ओके प्लीज टू आस्क एंड दे डिस्कस and I mentioned various aspects whatever they asked and she said now we are going to see one expert
and one psychologist and one psychiatrist. I said, why you are going over there? She said, because we as a husband and wife having some matrimonial issues between each other. We have differences. We are not happy with each other. Our mindset is quite different. So we are not having a happy life now. So we want to see someone who's expert. So I said, okay, you can ask me if you want to know something. And she replied, no, Allama, you are Allama Sahib. How will you tell this? Because your job is to tell if you read Subhanakallahumma bihamdika ruku, does namaz break or not? आपका काम, आप तो मौलाना है ना, आपका काम है कि नमाज में अगर सुबहान रब्बियल आला छूट जाए तो नमाज टूटती है या नहीं टूटती। आपकी जॉब तो ये है ना कि रोजे के अंदर कोरोना वैक्सीन लगाओ तो नमाज टूटती है या नहीं टूटती। आपकी जॉब तो ये है कि शेयर्स में ज़कात फर्ज होती है नहीं। मौलाना का काम तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज बताना है। This is my social issue. This is my matrimonial issue. How can you tell me about that? How can I make this my matrimonial relation better? आप समझ रहे हैं बात को? उसने इस्लाम को बिल्कुल कन्फाइन किया है मुख्तसर सी बात में। वो समझती है कि इस्लाम सिर्फ मेरी जिंदगी के मजहबी चीजों पर हिदायत देगा, डायरेक्ट करेगा, गाइडेंस करेगा, यही बात समझती है। लेकिन हमारा यंगस्टर समझ रहा है वी आर लिमिटिंग the comprehensiveness of Islam. We are limiting the comprehensiveness of Quran. We are limiting the comprehensiveness of the uswa of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet is not just role model for us in our religious and spiritual aspect. He is the role model for each and every aspect of our life. We are supposed to read him in our social issues. We should read him in our matrimonial issues. आपका बच्चा, जब आपका बच्चा, मैं एक और बात अक्सर कहा करता हूं, आपके बच्चों के सोशल मसाइल का हल, और से सुनिएगा, आपके बच्चों के सोशल मसाइल का हल, आपके बच्चों को पेरेंटिंग के इशू हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, आपका बच्चा वेस्टर्न वर्ल्ड को जाके सुनता है, वेस्टर्न एक्सपर्ट को सुनता है, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट को सुनता है, आपका बच्चा कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ता इस मामले में। मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंटिंग के इश्यूज हैं, इन तमाम इश्यूज के अंदर अगर रोल मॉडल आपका वेस्टर्न एक्सपर्ट हुआ तो फिर आप उसको उस वेस्टर्न एक्सपर्ट हीरो बनेगा या रसूलुल्लाह हीरो बनेगा? कौन बनेगा? आप बताएं, कौन जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उसका हीरो तो वो है ना। हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हुजूर को प्रेजेंट ही नहीं किया, हमने अपनी सोशल लाइफ के अंदर हुजूर के मैसेज को प्रेजेंट ही नहीं किया। वी नीड टू एड्रेस दिस इशू, वी नीड टू लेट आवर यंगस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स come in this country particularly, so they are growing in this country, we need to tell them whatever that issue you have in your life, it does not matter, either related with the spiritual or religious affairs, or it is related with your secular and social issues. Quran is the book where you can get the guidance, and Rasulullah's uswa is there where you can get the guidance inshallah ta'ala. हुजूर जिंदगी के हर शोबे में आपको हिदायत देते हैं और गाइड करते हैं। मैंने लॉ पढ़ा है, लॉयर आपके सामने बैठे हैं, पाकिस्तान में पढ़ा, यूके में पढ़ा, मैंने जिंदगी में कोई लॉ की थ्योरी नहीं पढ़ी जिसको रसूलुल्लाह 1400 साल पहले बयान नहीं कर गए हो। मैंने पेरेंटिंग के ऊपर कोर्स किए हैं। आपके बच्चे परेशान हैं, आपके नए यंगस्टर परेशान हैं, बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, आप पेरेंटिंग के जितने उसूल वेस्टर्न थ्योरीज को निकाल कर देख ले, रसूलुल्लाह 1400 साल पहले हर एक बात को बयान करके गए। लेकिन आपका बच्चा गैर मुस्लिम को सुनेगा, गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को सुनेगा, उसका मसला गैर मुस्लिम एक्सपर्ट हल कर गया तो उसका हीरो वो गैर मुस्लिम है, रसूलुल्लाह नहीं। आपके जिंदगी के मामलात को जो मसला हल करेगा। So this is what we need to promote, because we don't study ourselves. We need to study in this aspect the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Education पे मैंने कोर्स किए, आप जितने टीचर उठा के देख लें, जितनी थ्योरीज एजुकेशन की मौजूद है, रसूलुल्लाह 1400 साल पहले सबको बयान करके गए। This is how you can inspire our young brothers and sisters towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When my young brother, my young sister, he is going and she is going to think every aspect of my life I can get guidance from the uswa of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So inshallah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be role model, and these Western culture and Western experts and psychologists and these, they are not going to be role model. I'm not neglecting their importance. I'm not saying we should not read them, we should not study them. We can go, we should consult them, but हमारी जिंदगी के अंदर आप देखें 20% लाइफ आप रिलीजियस गुजारते हैं, 80% लाइफ आपकी सोशल अफेयर्स में गुजरती है। उन सोशल अफेयर्स के ऊपर गाइड कोई और कर रहा है, हिदायत कोई और दे रहा है, डायरेक्शन कोई और दे रहा है। तो
फिर जिंदगी के अंदर रोल मॉडल भी वही बनेगा, रसूलुल्लाह नहीं बनेंगे। तो मिलादुन नबी आज सबसे बड़ा पैगाम ये दे रहा है, आपके बच्चों का मैट्रिमोनियल लाइफ का इशू हो, आपके बच्चों के पेरेंटिंग का इशू हो, आपके बच्चों के प्रोफेशनल लाइफ का हो, this is what I prepared today. I was supposed to give examples of all three, and then you can relate how Prophet sallallahu alaihi wasallam explained each and everything 14 centuries before. Today the experts they feel proud that we are promoting this. No, my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has mentioned 14 centuries before.